5 सहेलियों का एक पति। चिड़िया उड़ी उड़ी, तोता उड़ा उड़ा। अरे यार, मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग हो रहा है। चलो ना, आज पेस्ट्री खाने चलते हैं साथ में। ओके चलो। 5 सहेली एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेस्ट्री शॉप पर पहुंच जाती हैं। 5 अक्सर उस शॉप पर आया करती थी। अंकल अंकल, 5 चॉकलेट वाली पेस्ट्री दे दो। अरे हाँ बच्चों, मुझे पता है, ये लो। अरे वाह, आज की चॉकलेट पेस्ट्री तो बहुत टेस्टी है अंकल, खाओ खाओ तुम सब भी। हाँ यार, तूने तो बिल्कुल ठीक कहा। क्या हुआ तारा, तू क्यों नहीं खा रही है? खाना यार। यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कैसे खाऊं? अरे यार, तू पागल वागल है क्या? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। शेफाली आरोही के पापा भी अमीर सेठ है। जब हम चारों तेरे साथ हैं तो तू ये गरीब वाली बात क्यों सोचती है? वो हमारे साथ चिल क्या कर, समझी? मैं तो गरीब हूँ ना, पापा इतने पैसे वाले नहीं हैं तुम दोनों के पापा जितना। ओए, दोबारा ऐसा बोला ना तो हम बात नहीं करेंगे तुझसे। सॉरी, अब नहीं कहूंगी। खा रही हूँ। बच्चों, आज तुम 5 बच्चों के लिए एक एक फ्री पेस्ट्री मेरी तरफ से। ठीक है? ये बल्ले बल्ले। 5 सहेलियां जब मेरी दुकान पर आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं देखता रहता हूँ कि तुम कभी अकेली नहीं आती। आओगी तो 5 आओगी, वरना एक के बिना दूसरी आती ही नहीं है। अंकल, मेरी बेस्टी है, हमेशा साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं और खाते पीते भी साथ हैं। हमारे घर भी पास में है। अच्छा, शादी भी एक से ही करोगी क्या? पता नहीं। बाय द वे, थैंक यू अंकल एक्स्ट्रा पेस्ट्री के लिए। अब हम चलते हैं, ये लीजिए आपके पैसे। 5 सहेलियां पार्क में खेलने चली जाती हैं। 5 इतना साथ रहती थी कि कोई छठा उनके बीच दरार पैदा करने की कोशिश करता था तो भी अलग नहीं कर पाता था। दरअसल 5 साल की उम्र से ही 5 साथ ही एक ही कक्षा में पढ़ती आई थी और अब तक साथ हैं। शेफाली आरोही का पिता सेठ था, वहीं दोनों बहनें अक्षरा और जानवी के पिता एक बिजनेसमैन थे। वहीं तारा का पिता एक मामूली मजदूर था। खैर, 5 सहेलियां एक सुबह साथ स्कूल जा रही होती हैं तो जानवी पीछे रह गई तो चारों भी आगे खड़ी रहीं। और आरोही, शेफाली, तुम दोनों क्यों रुकी हो? स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? चलो जाओ। नहीं पापा, जानवी पीछे रह गई है। वो जूते का फीता बांध रही है। अगर हमें लेट होना पड़ गया तो हो जाएंगे, लेकिन जाएंगे साथ। बेटी, तुम 5 सहेलियां कब तक साथ रहोगी? बड़े होकर तो अलग होना पड़ेगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। नहीं अंकल, हम हमेशा साथ रहेंगे और शादी भी एक ही जगह करेंगे और एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब तुम 5 हमेशा एक साथ रहोगी? हाँ, आ गई दोस्तों मैं। चलो चलो, अभी 10 मिनट बाकी हैं, स्कूल पहुंचने में लेट नहीं होंगे। अंकल आप जाओ, हम 5 साथ चले जाएंगे। 5 सहेलियां हाथ पकड़कर स्कूल चली जाती हैं और सेठ घर की तरफ आ जाता है। ये बच्चियां भी ना इतना साथ रहती हैं, पता नहीं बाद में अलग कैसे होंगी। एक दूसरे की जान बसती है इनमें। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही गिरीश जी। ये लो, तारा के पिता भी आ गए। जा रहे हो क्या मोहन भाई साहब, आप भी काम पर? हाँ हाँ किशोर भाई, हमें तो 5 बच्चियों की चिंता होती है अभी से। इतना साथ रहती हैं कि दूल्हा भी एक ही ना मांग ले। अरे मोहन जी, बड़े होकर 5 और सयानी हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। तीनों अपने काम पर चले जाते हैं। 10 साल गुजर जाते हैं। 5 सहेलियां अब बड़ी हो गई थीं और अभी भी साथ रहते थे, जैसे कि साथ में कॉलेज जाना, ट्यूशन जाना और शॉपिंग पर भी साथ जाती थी। एक बार वो ब्यूटी पार्लर भी साथ चली गईं। अरे आप 5 बेस्टी फिर आ गई एक साथ। आपके आने से मेरा पार्लर भर जाता है और कस्टमर भी होते। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप 2-2 करके आया करिए। अरे आपको पता है ना, हम सबकी एक साथ आईब्रोज आती है तो एक साथ ही आएंगे ना। वैसे भी हम 5 एक दूसरे के बिना अकेले नहीं जाती। हाँ पता है मुझे, बहुत समय से आप सबका उठना बैठना एक साथ ही लगता है। शादी भी एक ही लड़के से करोगी? अगर ये पॉसिबल होता तो हम 5 सहेली वो भी करती। अच्छा ठीक है। फिर पार्लर वाली एक एक करके उनके आईब्रो और हेयर कट कर देती है। 2-3 दिन गुजरते हैं। शेफाली कॉलेज के एक सतीश नाम के लड़के से प्यार करने लगी थी। एक दिन शेफाली कॉलेज के बाहर सतीश का वेट कर रही थी। ओफो, ये सतीश आया क्यों नहीं?
इसने कहा था कि आज आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा हम पांचों को। तभी सतीश कॉल करके आने की मना कर देता है। ओफो, ये तो आ भी नहीं रहा। क्या करें, घर जाने में अभी 2 घंटे हैं। यार तुम तो जानती हो सब हमें क्या बोलते हैं कि शादी कब करोगी, शादी एक से ही करोगी, एक ही घर में जाओगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी शादी कैसे होगी। यहाँ पास में एक ज्योतिष पंडित है, वहां चलें? अरे हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलो चलो, मुझे भी जानना है। पांचों सहेलियां पास के मंदिर के पंडित के पास पहुंच जाती हैं। पंडित जी, जरा हमारी कुंडलियां देखकर बताइए ना, हमारी शादी कब होगी? हाँ पंडित जी, बताइए ना। तुम सब अपना नाम और जन्म तिथि बताओ, फिर निकालता हूँ तुम्हारी कुंडली। पंडित की बात सुन पांचों एक एक करके अपनी कुंडली के बारे में बताती हैं। उनकी कुंडली देख पंडित हैरान रह जाता है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ पंडित जी? तुम पांचों की कुंडली में एक ही पति से शादी होना लिखा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पांचों में से किसी की भी जान जा सकती है। क्या? पंडित जी, आप भी ना, ऐसा भला हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, माना कि हम पांचों सहेलियां हैं, लेकिन हम ये बात नहीं मानते। हाँ वही तो, और वैसे भी हमारी शेफाली सतीश से प्यार करती है। बच्चों, मेरी बात को नजरअंदाज मत करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम पांचों की कुंडली में एक ही पति से शादी होना तय है। ये सुन पांचों सहेलियां चली जाती हैं और 4 दिन बाद सेठ गिरीश अपनी दोनों बेटी की कुंडली लेकर उसी पंडित पर जाता है। अरे गिरीश जी, आपकी दोनों बेटे की कुंडली में पहले ही देख चुका हूँ, और उसके साथ जो 3 लड़कियां हैं, आपकी बेटी की कुंडली में दोष है। अगर पांचों सहेली ने एक ही पति से शादी नहीं की तो किसी की भी जान जा सकती है। क्या भगवान, ये कहानी ने क्या मोड़ ले लिया? मुझे उन दोनों के पिता से बात करनी होगी। फिर गिरीश किशोर और मोहन से भी बात करता है और अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढता है, पर शेफाली सतीश के बारे में बता देती है। फिर एक दिन वो सतीश को बुलाता है। देखो, अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी दूसरी बेटी और उसकी तीनों सहेली से भी शादी करनी होगी। अगर ये शर्त मानो तभी हो सकती है ये शादी। अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ बेटा, 5 लड़कियों से कैसे शादी कर सकता है? देखिए, मेरी कोई मजबूरी है, मैं अपनी बेटियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इससे अच्छा मैं तुम्हें कुंवारा ही रखूंगा। आप जा सकते हैं। पापा आप? नहीं आरोही बेटी, कुछ मत बोल। ये सुन सतीश और उसकी माँ चले जाते हैं। सतीश घर जाकर शेफाली से कॉल पर बात करता है। वह उसे सब कुछ बताती है। सच जानने के बाद वो बहुत सोचता है और माँ की संतुष्टि के लिए पांचों लड़कियों के साथ अलग अलग पंडित के पास जाता है, जहाँ वह सब पांचों की एक लड़के से शादी करने की बात बताते हैं। हे भगवान, ये सब तो सच कह रहे हैं। मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता एक से शादी करके। इसीलिए मैं तुम पांचों का पति बनूंगा। देखो सतीश, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, पर अब बात सबके सामने है। मैंने अपनी चारों सहेलियों के साथ सब कुछ बांटा है। क्या तुम इस बात से राजी हो? तुम हम पांचों के पति बनोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी एक सहेली मुझसे दूर हो जाए। ठीक है, अगर नियति यही चाहती है तो हम शादी जरूर करेंगे। सतीश फिर से हामी भर देता है। फिर तीनों पिता अपनी 5 बेटियों की शादी खुशी खुशी सतीश से कर देते हैं, जिसके बाद वह ससुराल चली जाती है। पर एक बेड पर सोना उनके लिए नामुमकिन था। इधर हो ना तारा, मैं सो नहीं पा रही। अरे मैं कहाँ जाऊं? तुम लोग ना, एक तो मैं किनारे पर हूँ, गिर गई तो सतीश को भी तुमने मेरे पास नहीं सोने दिया। वो भी मेरा पति है। मेरा पति है वो, उधर जाओ तुम। अरे ये तुम पांचों ने क्या लगा रखा है? 6 जने इस बेड पर कैसे सोएंगे? 2-2 इधर उधर सो जाओ, या मैं ही चला जाता हूं। नहीं सतीश, तुम क्यों जा रहे हो? ये तुम्हारा ही तो बेड है। सतीश बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें ऐसे ही करते रहना होगा। फिर पांचों लड़ने झगड़ने लगते हैं कि कौन जमीन और सोफे पर सोएगा। फिर सतीश ही बताता है तो पांचों उस रात सो जाते हैं। अगले दिन रसोई में पांचों अलग खाना तैयार करके टिफिन साफ कर देती हैं। सतीश जी, टिफिन। हे भगवान, अब ये क्या है? मैं 5 टिफिन कैसे खाऊंगा? तुम पांचों को समझना चाहिए कि मैं शादी तुम पांचों से क्यों करके बैठा हूं। तुम नहीं समझोगे तो साथ कैसे चलेंगे? देखो,
एक एक दिन अपना अपना बांट लो, वरना इतना खाना खाकर मैंने उल्टी कर देनी है। हाँ बहू, हद करती हो तुम भी। माफ कर दीजिए माँ जी, आपसे हम पांचों अलग अलग काम करेंगे और इतना खाना भी नहीं बनाएंगे। पांचों सहेलियां सतीश के साथ घर में एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं और धीरे धीरे वह अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभालकर खुशी खुशी रहती हैं।